हेलो बच्चों, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन देखेंगे। लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 देखिए, और इस वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बीच इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हम देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग जान चुके हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन टी फंक्शन के बीच कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट रिलेशन। देखिए, कहीं साइन थीटा को ये कॉसेक का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। देखिए ऐसा है। देखिए इसको हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा साइन थीटा के तरफ फेंकेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 आएगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कहीं पर अगर आप ऐसा देखते हैं तो उसके जगह वैल्यू 1 रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस थीटा का रिलेशन है सेक का रेसिप्रोकल है। सेक का रेसिप्रोकल होता है। देखिए इसी को सेक को फेंकेंगे इस तरफ, देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी रिलेशन है। ऐसा जहाँ देखिए ऐसा कर दीजिए। ये दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सेक थीटा अगर ऐसा है तो 1/कॉसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा ज़रूरत यही पड़ेगा। सेक को यहाँ फेंक दीजिए, कॉस को यहाँ फेंक दीजिए। ऐसा फेंकने के लिए इसके बीच में ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इम्पोर्टेंट रिलेशन है। सेम टाइप से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। देखिए सेम टाइप से टैन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे भी लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। ये सब इम्पोर्टेंट रिलेशन है। आइए देखिए, इसी को टैन को फेंकेंगे तो क्या मिल जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। जहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट देखिएगा उसके जगह वैल्यू आपको 1 रख दीजिएगा। डायरेक्ट सीधा 1 रखना होता है। तो ये रिलेशन है। कुछ इसमें और देखते हैं। टैन थीटा को ऐसे भी लिखते हैं। देखिए टैन थीटा को ऐसे भी लिखा जाता है। टैन थीटा इज इक्वल टू, अगर ऐसा कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़े तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी हम लिखेंगे। नेक्स्ट कॉट थीटा को, टैन इसका रेसिप्रोकल है तो ऐसे भी लिखेंगे, कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा, ऐसे भी लिखा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए इनमें से ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ने वाला है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बताया जाएगा, कॉसेक को बताया जाएगा। टैन थीटा होगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम कन्वर्ट करते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा करते हैं। जहाँ पर ये ऐसा होगा उसके जगह पर 1 वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 रखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 रखते हैं। एक नोट बात जो हम आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान आपको रखना है कि इस तरह का अगर आपको कहीं दिखेगा साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर टैन क्यू थीटा, या फिर सेक का पावर 4 थीटा, या फिर कॉसेक का पावर 6 थीटा। देखिए इसको आप अपने हेल्पफुल के लिए इस साइन थीटा को ऐसे लिखना, ऐसे लिखते हैं।
ये दोनों का मतलब एक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, ऐसा लिख दीजिएगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा लिख दीजिएगा। सेम टाइप से देखिए कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर ऐसा है तो ऐसे लिख दीजिए। सेम टाइप से टैन ऑफ क्यू थीटा है तो बाबू टैन ऑफ थीटा का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सेम टाइप से सेक थीटा का क्या लिखेंगे, पावर होल लिखेंगे। ऐसा है तो ऐसे कर देंगे। सेम टाइप से देखिए कॉसेक ऑफ थीटा का पावर ये 6 ऑफ है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा है तो ऐसा कर दीजिए, ऐसा है तो ऐसा कर दीजिए। देखिए ये नोटेबल बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ज़रूरत पड़ेगा हम कर देंगे। और इसी पर कुछ प्रॉब्लम हम दिए हुए हैं, आप लोग प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो आइए इसी पर, इस इम्पोर्टेंट रिजल्ट पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, और हम देखे भी थे। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ़ 5 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4। टाइप 2 है, टाइप 2 है, फर्स्ट टाइप आपको लेक्चर 1 में मिलेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है और ये दो क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या था कि कंडीशन ऐसा दिया हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, इस टाइप था। लेकिन यहाँ पर इसी कंडीशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो क्या हम इसको इस टाइप से हम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। इस 5 को इधर फेंक दीजिए, फेंकिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/5। देखिए कंडीशन फर्स्ट टाइप की तरह बन गया। अब ये कंडीशन बन गया तो वहाँ पर बताए थे कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो आप सहूलियत के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और यहाँ पर थीटा एंगल है तो थीटा एंगल ले लीजिए। इस एंगल लेने से मेरे पास पी ये हो जाएगा और बेस ये हो जाता है, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, क्या होगा, P/H होता है। तो हम लिखेंगे लेट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ऑफ x, H इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ऑफ x। तो यहाँ से देयरफॉर बाई यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तीसरा साइड पाइथागोरस यूज करके निकालते हैं। आइए देखिए कैसे निकालते हैं। पाइथागोरस को यूज करते हुए थर्ड साइड हम निकालते हैं। P पता है, H पता है, तो क्या होता है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। यहाँ से हमको निकालना है B, तो सीधा इस फार्मूला को दायां बायां फेंक कर हम ऐसा लिखते हैं, H² माइनस P² क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखिए ऐसा लिख दिए। क्या किए, B को पहले B निकालना था तो P को फेंक दिए, और स्क्वायर था तो अंडर रूट दे दिए। आइए B की वैल्यू निकालते हैं। H का वैल्यू यहाँ से 5x है, तो हम लिखेंगे 5x का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस P का वैल्यू है 4x² हो जाएगा। तो B की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 25x² माइनस हो जाएगा 16x², सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 9x², और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। देखिए इस टाइप से ट्रायंगल का सभी साइड पता चल गया, और आपको 6 फंक्शन का साइड और एंगल का बीच का रिलेशन पिछला वीडियो में हम देखे हैं। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन कंडीशन को पहले सॉल्व कर दिए, कंडीशन को सॉल्व करके ट्रायंगल का तीनों साइड हम निकाल दिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको ज़रूरत किस किस का है पहले देख लीजिए। जिस जिसका ज़रूरत है उसका वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। पिछला क्वेश्चन में टाइप में क्या था कि सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इस थीटा के फॉर्म में वैल्यू निकालना था। यहाँ पर सभी का नहीं निकालना है,
वो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फंक्शन यूज हुआ है। tan ऑफ थीटा यूज हुआ है, cos ऑफ थीटा है, sec थीटा है और cot थीटा है। और एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि tan का ओपोजिट cot है और cos का ओपोजिट sec है, पहले ऑब्जर्व कर लेना है। और अभी हमने तुरंत देखा कि दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन है तो एक का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा का वैल्यू रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आइए tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं। हमको tan थीटा का वैल्यू का जरूरत है। फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। आपने p बाई बी का वैल्यू p तो मालूम है और b आप निकाल चुके हो, तो 4x बाई 3x कैंसिल हो जाएगा, x क्या बचेगा 4/3, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या हो गया 4/3 आ गया यहाँ से। अब cot tan का रेसिप्रोकल है, तो यहीं पर tan का जो वैल्यू आया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, डायरेक्ट निकल गया। आइए नेक्स्ट हमको ज़रूरत है cos थीटा का। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू होता है b/h, और b का वैल्यू निकाले हुए हैं 3x और h की वैल्यू है वो 5x। x कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। देखिए cos थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं। cos sec का रेसिप्रोकल है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/3। रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि ये cos sec का रेसिप्रोकल अभी देखे हैं, तो रेसिप्रोकल करके इसका वैल्यू निकाल दीजिए। और पिछला में फॉर्मूला का यूज करना थोड़ा फालतू हो जाएगा, इसलिए यहीं से आप ऐसे कर सकते हैं। तो आइए इसका वैल्यू निकालना है, तो हम निकालते हैं। इसका वैल्यू है, क्वेश्चन यहाँ पहुँचते हैं। सबका वैल्यू आप निकाल चुके हैं। tan थीटा का वैल्यू निकाले हैं, तो लिखेंगे 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या है होगा 4/3 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ चुका था 3/5। देखिए ऐसा आ गया था। tan थीटा p/b और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 5/3 प्लस 4 इंटू हो जाएगा cos थीटा का cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा निकाल चुके हैं 3 हो जाएगा 4। देखिए ऐसा है। इसी को सिंप्लीफाई आ गया, जो कि बहुत आसान है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 जो क्या हो जाएगा 16/3 कैंसिल, देखिए ये हो जा रहा है 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। आइए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे 3 LCM लेंगे, तो आ जाएगा 3 LCM ऊपर का हो जाएगा LCM, क्या बचेगा 16 माइनस 1 3 जो 3 3 3 जो 9, और ऐसा हो जाएगा नीचे भी 3 आएगा, और 5 प्लस 3 3 जो क्या हो जाएगा नीचे 1 है तो 9 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए 7/9 5 जो क्या 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14, और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इसका वैल्यू आया है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है 1/2 है।